अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए अगर आदमी को के जानों निकाल देवे तो कोई गलत काम है क्या? समीर चौधरी ऑन कैमरा बोल रहा है अपनी माँ बहन, ये समाज की हमारी माँ बहन की रक्षा के लिए हम किसी का भी मूड़ी काट देंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता समाज को। क्या आज हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो देखिए उसका भाई ने इसके साथ कैसा किया, एक हाथ में मूड़ी ले लिया उसका। ये होना चाहिए। वैसा करना, गोली मार देना चाहिए चारों के चारों। कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा भावुक हो। अरे भाई हम तो इतने कहना चाहेंगे माँ बहन का जो रक्षा नहीं कर सका वो इंसान काहे को पैदा हो गया? नहीं होना चाहिए ऐसे भाई, हमरा से तो ना हो सको। साफ श्रेया का जो उम्र है वो 17 साल दिखता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 साल उम्र दिखाया गया श्रेया का, आपको पता है? माने बताइए कि 5 लाख 10 लाख कितना है, करोड़ रुपया में बनाई, कितना में बनाया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पूछता है समीर चौधरी तमाम ऐसे न्यायालय, लेकिन समीर चौधरी आज ऑन कैमरा बार बार कहना चाहेगा कि हमारी बहनों के साथ और माँ के साथ कोई दुष्कर्म करेगा, अगर वो खुला शेर की तरह घूमेगा तो घूमने नहीं दिया जाएगा। बिहार की बेटी श्रेया जिसका अपहरण होता है और उसका रेप होता है, रेप करके उसको मार दिया जाता है। लगभग 15 दिन हो गया है लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। बड़े बड़े सुरमा वहां पहुंचते हैं, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पहुंचते हैं, कहते हैं अगर श्रेया को न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे लेकिन श्रेया को न्याय दिलाएंगे। हमारे साथ समीर चौधरी जी हैं जो एक प्रकार से कहें तो श्रेया के भाई बन के यहाँ प्रकट हुए हैं। भाई का ये कहीं ना कहीं दिल रखते हैं समीर चौधरी जी। क्या कहिएगा समीर चौधरी जो पूरा घटना भी यहाँ हुआ, ये बताइए। नहीं कहना कौची है, श्रेया ही नहीं हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी जो अपने भाई को मानती है कि मेरा भाई समीर चौधरी की तरह हो, तो हम इतना ही कहना चाहते हैं क्या बेटी पैदा करना गुनाह है क्या यहाँ पे? या बेटी अगर पैदा बन के अगर यहाँ धरती पे आ रही तो गुनाह हो गया? आज के डेट में हम तमाम उसे गार्जियनों को एक बात कहना चाहेंगे कि अपनी बेटी को भैया आत्म सुरक्षा के लिए कराटा जरूर सिखाइए, क्योंकि अब का समय है कि जब तक उसके पास मारपीट करने का टैलेंट नहीं रहेगा, साला ससुराल में जाता है तो ससुर प्रताड़ित करता है, देवर प्रताड़ित करता है, और तो और लफंगे लोग छेड़ते हैं। तो इसीलिए ना कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में, अगर आपकी भी घर में बहन बेटी है, हमारे घर में भी है ना, तो हम अपन बहन बेटी के ब्लैक बेल्टर तो जरूर बनाएंगे भैया। इस सब माहौल को देखते हुए कहा जाने कल हो के कभी भी जरूरत पड़ सके उसको आत्म सुरक्षा करने के लिए, अगर बेटा है आपके पास तो उसको कट्टा चलाने जरूर आना चाहिए। ये आत्म सुरक्षा हम तमाम परिवार को कहें कि ये सब ज्ञान जरूर दीजिए एक बार, क्योंकि अब का जमाना भैया चुप रह के बोलने वाला नहीं है। देखिए चुप थी ना बच्ची, पढ़ने लिखने वाली थी, ज्यादा फॉरवर्ड नहीं थी, ज्यादा तेज चालाक नहीं थी वो। मतलब नहीं होता है कि इसको खाली पढ़ाई लिखाई से मतलब भैया इंस्टाग्राम पे तनी सुन वीडियो वो बनावे इसको आता ना, तो तनी दिमागवा इसका ज्यादा काम करता। लेकिन क्या था भैया, तो एक साध्वी लड़की थी, गुमशुदा होकर चली गई। भाई क्या बोला जाए इसमें, हमरा तो मतलब अंदर से इतना गुस्सा है। ये बिहार एक बेटी को खो देता है, लेकिन समस्या तब होता है समीर जी कि बेटी जब पढ़ने जाती है, पढ़ने कोचिंग पढ़ने के दौरान उसको अपहरण कर लेते हैं, जो आरोप लग रहा है अपहरण कर लेते हैं, अपहरण करके उसका रेप करते हैं और रेप करके जो है तेजाब फेंक देते हैं, तेजाब फेंक के फिर नदी में डाल देते हैं। हम अब क्या करेंगे ना, अब संगठन बनावेंगे। वो संगठन यही रहेगा कि जिसके साथ भी अगर उस तरह का दुष्कर्म होता है तो समीर चौधरी के इंसाफ में यही रहेगा कि हत्या की जगह पे हत्या। ये हम बोल रहा है समीर चौधरी, क्योंकि निर्भया हत्याकांड में भी देखे हो कि निर्भया को मार के चल जाने के बाद वो व्यक्ति का क्या हुआ, फांसी चढ़ गया, वो नहीं चढ़ा। तो समीर चौधरी ये मांग करता है कि ऑन द वे इनकाउंटर कीजिए ऐसे लोगों का, दम खड़ा करके सरेआम गोली मारिए। बाद में नहीं होता है। अरे भैया बाद में पैसा से बिक जाता है, यहाँ पुलिस प्रशासन सब बिक जाता है, सब बिक जाता है, यहाँ सब के सब बिक जाता है। यहाँ मरता है ना तो कफन खरीदने के लिए पैसा लगा के जाता है, मरने का भी पैसा लगता है। वो बेटी इस दुनिया में से चली जाती है और पुलिस प्रशासन कहती है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जानबूझ के नदी में अपने कूद गई है, जान दे दी है। हम तो पूछते हैं कि वो पुलिस वाले से तोरा बेटी का ऐसा हुआ है? भगवान करे, ऊपर वाला करे कि जो व्यक्ति ऐसा कहा है कि भगवान करे कि हे भगवान हम मन्नत मांगते हैं कि जो ऐसा बोला उसकी बेटी के साथ भी ऐसा होना चाहिए, तब ना पूछा जाएगा। ये ऐसा ना हो, हम लोग नहीं चाहते ऐसा किसी के साथ हो। अरे भैया होना चाहिए, जैसे का साथ अब तैसा ही होगा यहाँ पे। अगर वो साध्वी बच्ची थी, वो कुछ नहीं बोली नहीं की, अरे भैया हाथ में मोमबत्ती गिरता है ना तो आदमी के छनछना के लगता है, वो अपने देह पे इतना तेजाब छड़क लेगी? नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक तरफा प्यार था। वो एगो साइको को प्यार करने वाला था, उसको देखा कि अगला नहीं एक्सेप्ट कर रहा है प्यार, तो भर दम इसके साथ मजा मारेंगे, टाइम तर ले जाकर उसके बाद तेजाब से नहा के मार दिए। और जो ये कह रहा है कि ये था प्यार था या फिर फलानमा था, ये भैया ये सब बिक गया है, ये सब बिक गया है। और समीर चौधरी कहता है कि जो भी जात के नाम पे वहां जाकर जो उछल कूद के जो वोट बैंकिंग बनाने का काम कर रहे हैं, जो बैनर ले लेकर जो जाकर दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कोई करता है। एक तरफ देखिए कि जय भीम का नारा लगा के पार्टी पॉलिटिकली काम करता है, एक तरफ जय श्री राम कह के
माने राम जी भी माँ के पेट से ही पैदा हुए थे और भीम साहब बाबा भी माँ के पेट से पैदा हुए थे। तो यहाँ अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए अगर आदमी को जानो निकाल देवे तो कोई गलत काम है क्या? समीर चौधरी ऑन कैमरा बोल रहा, अपनी माँ बहन, यह समाज की हमारी माँ बहन की रक्षा के लिए हम किसी का भी मूड़ी काट देंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। हमको रोकिएगा तो हमको ठोकिएगा तब रुकेंगे, हम नहीं तो हम नहीं रुकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब नदी में फेंकी जाती है तो पुलिस कहती है कि उसका जो बाल है मछली खा लिया है, दांत जो है मछली खा लिया है। ये पुलिस प्रशासन का कहना है, जो कि तेजाब साफ साफ लग रहा है कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया है, उसके बॉडी पर तेजाब फेंका गया है। भैया पुलिस कहती है कि मछली खा लिया है। हम देखो औरंगाबाद के हम प्रशासन से कहना ही चाहेंगे कि औरंगाबाद में एक नया घटना नहीं हुआ। औरंगाबाद में ऐसा बहुत घटना हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अब कहेगा खुलासा करिए, तो जब खुलासा होना शुरू हो जाएगा ना तो जाइए अपने यूट्यूब पे बोलिए औरंगाबाद में के को बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, अपने बता देगा। पटना में काहे नहीं होता है? तो आपकी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वहां पे घटिया है, खराब है। वहां पे क्यों है? तो भैया 6 बजे के बाद वहां पे पेट्रोलिंग नहीं होता है। हमारा खुद हुआ के आदमी सब बोलता है वहाँ नहीं होता है जी 6-7 बजे के बाद, जबकि वो सब जगह जब जान रहे हैं कि भैया अगर ये जगह बहुत सुनसान है, ये जबकि हमारा यहाँ पटना में तो 50 बार रात भर में पुलिस घूमता है। रात में पेट्रोलिंग करती है पुलिस, और औरंगाबाद में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है। अरे भैया करता था, जैसे होता करता था 6 बजे शाम में लाश नहीं मिल जाता है, काहे लेट से मिला, 2 दिन बाद काहे मिल रहा है? एक चीज मामला आपको पता है समीर चौधरी जी, क्या मामला यहाँ सामने गया है? वहाँ के जो डीएम साहब हैं, डीएम साहब कहते हैं 8 दिन बाद डीएम साहब को मालूम चलता है किसी लड़की का मौत वहाँ हुआ है। 8 तब इमे केकर दोष है? वहाँ के प्रशासन के दोष नहीं तो माई बाप के दोष है। तो डीएम तक खबर नहीं दिया, जबकि ये तो काम प्रशासन का था कि वो अपने नजदीकी डीएम जो वहाँ के आप लोगों के जो मालिक होते हैं, जो आपके गार्जियन स्वरूप होते हैं, उनको आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे मोहल्ला में कुछ होता है तो मुखिया का तुरंत खबर चल जाता है। डीएम साहब डरते हैं, कहते हैं डीएम साहब ना कि हम वैसा फोटो नहीं देखते, मुझे डर लगता है। डीएम साहब कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि डर लगता है। का फोटो देखने में डर लगता तो काहे लगे आप बन गए डीएम? अब डॉक्टर बोले कि ना भैया हमारा पेट चीरने में हमारा डर लग रहा है, हाथ थरथरा रहा है, तो काहे डॉक्टर बन गए आप? देखिए भैया, हम ये सब इतने कहना चाहिए, सब जुमला है, ये सब का सब पैसा पे बिक गया, ठीक है। लेकिन समीर चौधरी आज ऑन कैमरा बार बार कहना चाहेगा कि हमारी बहनों के साथ और माँ के साथ कोई दुष्कर्म करेगा, अगर वो खुला शेर की तरह घूमेगा तो घूमने नहीं दिया जाएगा उसको। इस पुलिस प्रशासन को हम लोग कहते हैं कि हमारा न्याय करेगा, भरोसा करते हैं। इतना बड़ा घोटाला आप जान जाइएगा, चौंक जाइएगा समीर चौधरी जी। साफ साफ श्रेया का जो उम्र है वो 17 साल दिखता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 साल उम्र दिखाया गया श्रेया का, आपको पता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्रेया का उम्र दिखाया गया है वो 24 साल दिखाया गया है, बल्कि वो 17 साल की वो थी। माने बताइए कि 5 लाख 10 लाख कितना है, करोड़ रुपया में बनाई, कितना में बनाया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पूछता है समीर चौधरी तमाम ऐसे न्यायालय चलाने वाले ये जो 4-5 चंगुट टाइप के नहीं बना ले संगठन, ही सब इन सबसे पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर चाह देगा ना पूरा समाज का, अगर युवा तमाम महिलाएं अगर एक हो जाएगी, एक दिन अगर सब कोई यहाँ से निकलते हैं, पूरा दिल्ली से भी 50 लोग, हर जिला हर राज्य से आता है ना पटना, और सब कोई अगर चलेंगे पैदल भी औरंगाबाद, तुरंत वहां पे इंसाफ होगा। तुरंत हम उस लड़का के घर जाने की ताकत रखते हैं। हम ये भी पता कर लेंगे कि आखिर कौन किया ये चीज। समीर जी आप भी कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा भावुक हो। अरे भाई, हम तो इतने कहना चाहेंगे, माँ बहन का जो रक्षा नहीं कर सका वो इंसान काहे को पैदा हो गया? नहीं होना चाहिए ऐसे भाई, हमरा से तो ना हो सको। ऐसे दरिंदे को क्या कहना चाहिएगा जो ये सब हरकत करता है, जो कहीं ना कहीं बहन बेटी को ही खत्म कर देता है? अरे जाइए ना हमारे एक्टर समीर चौधरी इंस्टाग्राम पे देखिए ना, कितना मने हमारी बहन के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ के ना, वैसे समीर चौधरी उसको घुमा घुमा के मारा, अब मारने के बाद हम मूड़ी काट दिए उसका। तो अब यही करेगा भैया, अब जैसा के साथ तैसा नहीं होता है। अगर तुम हमको ई दोगे तो भैया हम गांधी जी नहीं हो ये देवो, ई दे में पंजरी में मार के पंजरी फाड़ देवो, याद रखिए। चलिए, न्याय के लिए क्या चाहते हैं, न्याय क्या होना चाहिए? न्याय यही होना चाहिए कि मर्डर कर देना चाहिए वो लड़का का जिसने ऐसा किया है, ऑन द स्पॉट। नहीं तो हमको बोलिए, अगर आप लोग को डर लग रहा है, अगर उस परिजनकों को भी लग रहा है कि ना भैया बेटी तो चलिए गए, हम लोग का हालात हम जाएंगे, चिंता मत कीजिए, हम दिखाएंगे समाज को कि आज हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, तो देखिए उसका भाई ने इसके साथ कैसा किया, एक हाथ में मूड़ी ले लिया उसका, ये होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ वैसा करना, गोली मार देना चाहिए चारों के चारों।